2 से बड़ी कोई संख्या, ये महत्तम है। अब इसमें क्या है, क्या कहा, अब इस सवाल में समझ लीजिए क्या कहा। इसने कहा अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब क्या हो गया, मासा। आपको क्या निकालना, मासा। तो यहां से आप समझ गए होंगे। अब इसका मासा निकालें, अब कितने जवान कितने टुकड़ी बननी है उनका मासा निकाल दीजिए। देखिए मासा वही एल्गोरिथम मेथड से अच्छा 6 वाला यूज कर देना, 0 मिलेगा। क्योंकि 10th में पढ़ रहे हो तो 10th में जो महत्तम निकालने का मेथड दिया उसी से आपको सॉल्व करना। संख्या हमारी 616 सदस्य है और टुकड़ी बनानी है, एक टुकड़ी में 32 सदस्यों की। तो 616 और 32। क्वेश्चन नंबर 3, 616 स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या या अधिक से अधिक संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब हो गया मासा। ठीक है, मासा किसका निकालना, 616 और 32। इन दोनों में जो बड़ा होता है वो ए होता है, छोटा होता है वो बी, यानी भाजक क्या होता है, बी। अब लिखिए, चूंकि यूक्लिड हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्रमिका। ये लिखना सीखो हर बार, ये नहीं कि शॉर्टकट करो, नंबर भी ऐसे मिलेंगे। से क्या फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा कोसेंट प्लस आर, वेयर जहां आर क्या होता है हमारा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, जब तक हमारा आर 0 नहीं आता जब तक हमारे स्तंभों की संख्या नहीं आएगी। वही महत्व निकाल दीजिए, देखते करते देखिए क्या हो जाएगा। एक बड़ी ये ए और छोटी संख्या बी, यहाँ 616 बराबर बी की जगह 32 गुणा, इसको देखो चेक करते रख करके निकाल लो, डायरेक्ट भी निकाल लो, और यहाँ आर को भी हम निकालेंगे। तो शेष पदार्थ करिए, रख कर 32 से भाग करा 616 को, 32 में 2 अंक है, इसके 2 अंक ले लीजिए। कितनी बार भाग होगा, एक बार। 32 से कम 32 घटाइए, एक में से 2 नहीं जाते, इधर से 2.5 ले ली, 11 हो गए, 11 से 2 गए 9, यहाँ रह गए 5, 5 से 3 गए 2, 29। ब्रिंग डाउन क्या कर लिया हमने, उतार लिया हमने 6। अब 32 का भाग 296 में, 3 का भाग 29 में, 3 सत्ते 21, यानी 7 के करीब जाएगा। अगर देखो तो कितना बड़ा पारा तो याद होगा नहीं, ऐसे पारे क्या करते, इसका एक अंक लेते हैं, इसका एक अंक, ये जब छोटा पड़ जाता है तो इसके 2 अंक देख लेते हैं, वो इसके नियर अबाउट देखते हैं। तो ये 3, अगर 2 में ये 2 3 होता है, 3 से बड़ा पहला अंक, तो यही बात पता चला कितनी बार होगा। लेकिन ये क्या है, ये छोटा, और इसके बाद हमने क्या करा, एक अंक 29 में 3 का भाग, देखो 3 का पारा सबको याद होगा, 3 सत्ते रफ करके चलेगा। 32 में 7 का, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, और एक हासिल का 21 और 1 22, 224, और एक कितना 32 में 296, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 और 1 22, 200 नहीं, तो ज्यादा चल रहा है, 3 नम 27, 9 पे चल रहा, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, और 9 त्रिका 27 और 1 28, 288। इतना बचाता है यहाँ हमारा बचाता है 11 में से दोगे 9, और यहाँ बचाता 2, 288 पर आ गया। कितना बचा, 16 से 8 गया 8, 0 0 8 बचा। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अब 8 हमारा 32 से छोटा, तो बेटे भाग नहीं चलेगा, छोटी संख्या अपनी बराबर या उससे बड़ी में। तो भाग कितनी बार चला, यहाँ 9 बार, तो यहाँ पर लिखिए 19, और आर का मान कितना आ गया 8। अब पुनः
ये भाषा लिखिए, उन्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्रमिका से। चलिए अब हमारे ए और बी बनते हैं बी और आर में। इनमें बड़ा कौन है? ये, तो ये ओ होगा और ये हमारा बी होगा। ठीक है, तो क्या चलेगा? 32, ध्यान रखिए ए के स्थान पर 32 बराबर, और अब इसमें बी के स्थान पर 8 गुणा क्यों हमें निकालना प्लस आर क्यों हमें निकालना। रफ काम करके देख लीजिए, 8 से भाग करिए 32 को, 8 चौक 32, कितना बचा? 0, 0 आ गया, स्टॉप। तो आर की जगह 0 और क्यू की जगह कितना आ गया? 4। जब ये 0 आ जाए, ये जो लास्ट का बी होता है यही हमारा मासा होता है। ठीक है, लेकिन अब मासा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये वाली बात लिखेंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये लिखो। कितना आ गया हमारा उत्तर? 8। ये आंसर होगा, इतने स्तंभ बनेंगे। ओके, नेक्स्ट उतारिए इसे जल्दी, उतारते रहो साथ साथ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए वही 3m या 3m+, किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन, इसको लिए जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या है? A = PQ + R, वेयर, समझ जाओगे वेयर माने था R का पता लग, R जो 0 होता है 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा। अब इसमें आपको जैसे सवाल में किसका पता लग जाता है? B का। रूप देखिए क्या कह रहा, उसने किस रूप में कहा? रूप कह रहा 3Q या 3m+1 का 3m या 3m+1 किसी भी धनात्मक का प्रयोग करके दिखाए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि 3m का मतलब ये इसमें b है बेटा, b क्या हमारा 3, तो इसमें b बराबर क्या रख दो? 3 रखने पर। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, बिल्कुल उसी तरह से इससे पता लगेगा b का। तो A = 3Q + R, वेयर। अब अगर R का पता चल गया, इससे एक कम, कहां से कहां तक? R जो होगा 0 है 0 से बड़ा और छोटा किससे होगा? एक कम 2। तो इसलिए इसको मानिए कुछ समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख दीजिए, अर्थात R बराबर, अर्थात R = 0, 1, 1 and 2, 3 से कम। इसका मतलब क्या? b से कम, क्योंकि यहाँ b लिखा जाए, b के स्थान पर क्या है हमारा 3, तो अगर यहाँ बराबर होता तो 3 को भी लेते, उससे एक कम। अब रखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में क्या रखना? R = 0 का
रख दीजिए। ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0 r की जगह 0, a इज इक्वल टू 3q। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या कर रहा है, जो कह रहा है उसको करिए। ये कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, वर्ग वर्ग नहीं है। अब इसके दोनों पक्षों का घन कहता है घन कर देते हैं, वर्ग कहता है वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, सवाल में कह रहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए। ए का वर्ग y पक्ष का वर्ग कर दिया बराबर 3q का वर्ग। ए का वर्ग यानी a की घात 2 बराबर, ए का वर्ग करने पे क्या, a की घात 2 का मतलब क्या, a गुणा a, एक घात किसकी, एक घात गुणा करते समय घाते 1 और 1 2, a की घात 2 जुड़ जाती है। 3q का वर्ग, 3q का वर्ग बराबर 3q गुणा 3q। तो क्या करते हैं, अंकों के अंकों गुणा, 3 गुणा 3 गुणा q की गुणा को q में, q गुणा q, 3 त्रिका 9, और q की गुणा q में घात इसकी जुड़ गई 9q की घात, क्या होगा 9q की घात 2। अब हमें 3 के रूप में लिखना, 3 जो लिखा ना, तो हम इस 9 को ये भी लिख सकते हैं बेटा, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये जो संख्या आपका 3q स्क्वायर का मतलब है किसी भी पूर्णांक का किसी में गुणा कर दो, 3 की किसी में, तो बेटा 3 से विभाजित ही होता है ये पूर्णांक। सब इन सब सवालों में क्या होगा, क्यों जो भी आएगा आपका पूर्णांक, पूर्णांक आपका क्या है, बहुत सारे होते हैं, जैसे -3 -2 -1, और अब 0 1 2 3 एंड so on 8 एंड so on, बहुत सारे होते हैं। अब इसका मतलब यह है कि ये कोई भी क्यों एक पूर्णांक का वर्ग कर लो और उसमें किसी की गुणा कर दो, पूर्णांक ही होता है निश्चित रूप से। और 3 की गुणा हो रही है तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। जैसे 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, यानी 6 में 2 का भाग 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगा। जैसे 12 लिख सकते हैं 2 गुणा 6, तो इसका मतलब 12 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन हमें तो ये बताना है कि किससे। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 3m, ये सब जगह लिखना जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ये लिखिए। अब क्या रखा हमने 0। अब इसी समीकरण में r बराबर क्या रखिए 1 पर देखते हैं, सब समान प्रोसीजर। समीकरण 1 में r बराबर 1 लिखने पे इसी में चेंज कर लेते हैं, आप आगे करिए क्या हो जाएगा, रद्द कर लेते हैं। 1 लगने पर ये आपका पूरा ए रहेगा, 3q r की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वही वर्ग करने कहा उसने, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। इस पक्ष का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। गलती क्या करते हैं बच्चे अधिकांश, देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 3q प्लस 1 का वर्ग बहुत सारे बच्चे करते हैं 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। बेटा ऐसा नहीं करते, अगर ये इस तरह होता 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग तब तो सही था, ये ऐसा नहीं है। ये देखिए आपने कक्षा 7 में फार्मूला पढ़ा, यदि इसको मैं मान लूँ सपोज करो कैपिटल ए और इसको मान लो b प्लस b, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा कक्षा 7 में, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये इस फार्मूले से खुलेगा, या 2 बार गुणा कर लीजिए तो ये खुलेगा इस पर, या तो फार्मूला यूज करिए क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले ये हमारा a है ये b है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, दोनों की गुणा का दुगना है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या राइट हैंड साइड पे ये भी लिखते हैं a प्लस b का वर्ग होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी लिख लेते हैं। जैसा होगा ऐसे दोनों तरीके से, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही यूज करता हूँ। करिए स्मॉल a का वर्ग
तो बेटा ए स्क्वायर बराबर ए की घात 2 यानी ए कौन हमारा 3 का वर्ग प्लस बी की घात 2 यानी 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा ए हमारा 3 प्लस बी हमारा 1। हल करिए ए की घात 2 बराबर 3 का वर्ग 9 क्यू का वर्ग क्यू की घात 2 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 3 दूनी 6 की गुणा 1 में 6 क्यू। अब इसमें देखिए बेटे क्यू वाले पद एक साथ इकट्ठे कर लीजिए, क्यू वाले पद एक साथ इकट्ठे कर लीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब क्यू वालों से हम क्यू कॉमन ले लेंगे, सब में ये करना। तो ए स्क्वायर बराबर क्यू मैंने कॉमन, क्या कॉमन आ जाएगा 3 क्यू, ये जिससे भाग हो रहा वो भी कॉमन आएगा, 3 क्यू कॉमन आ गया। तो 3 कॉमन आने पर क्या बचा 3 क्यू, या स्क्वायर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो जो भाग में हमारा, ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 3 क्यू की घात 2 प्लस 3 दूनी 6 ये बचा प्लस 1। अब ये क्यू वाले सारे पद हैं ये टोटल, इसका मतलब पूर्णांक जहाँ भी क्यू वाले उन सबको m मान लो। तो a की घात 2 बराबर 3m प्लस 1 ये है, जहाँ n बराबर 3m प्लस 1 ये सब जगह। बस हमें दो ही तो चीज करनी, 3m पहले वाले में आ गया और 3m प्लस 1 ये आ गया, 3m प्लस 1 आगे दो वाले को दिखाओ या मत दिखाओ, हमें जो चीज को पूछा उतने स्टेप दिखा दीजिए, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, आर की वैल्यू और भी होती, मान लो यहाँ पर 6 होता आर की जगह तो हम 5 तक रखते, लेकिन 2 स्टेप अगर हमारे हैं तो यहीं आगे कैलकुलेट करने की आवश्यकता पर लिख दी लास्ट में क्या भाषा, क्या लिख दो जो किताब में पूछी गई है। क्या पूछी गई है देखिए बेटा, ये क्या कोई धनात्मक पूर्णांक है 3q प्लस 2, अच्छा 2 भी पूछा 3q प्लस 2 रखना पड़ेगा 3q प्लस 2। अब r बराबर 2 रखिए, a बराबर a के स्थान पे बराबर को बराबर 3 को 3 q को q और r की जगह रख दिया हमने 2। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करिए, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, फार्मूला लगाइए ऐसे बिल्कुल वही लिख दीजिए, वही लाइन सेम टू सेम। ये फार्मूला एक रब हो गया, आप लिख लेना वहां पे लिख रहा, ए स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग 3q का a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना, b की जगह क्या 2 प्लस 2 गुणा a 3q गुणा b, तो हल करिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना होगा 2 3 का 6 दूनी 12 के, ठीक है। ए स्क्वायर 9q की घात 2 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 12q, हल करिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को बेटर 3 के रूप में लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। दो ही पूछे, चलो आपको लिख दिया, इसको ये लिख सकते हैं। अब ये सब चीज देखिए, इनमें से 3 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 3 से भाग करो 9 को 3 क्योंकि घात 2 ऐसे रहेगा, भाग में होगा 3 चौक 12 क्यों ऐसे रहेगा, प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1
ये सब क्यू वाले पद इन सबको लिख देंगे एम। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां क्या होगा m बराबर 3q की घात 2 प्लस 4q प्लस 1। बस अब देखिए इसका उत्तर भी इसी रूप में आ गया। भाषा लिख दीजिए, क्या भाषा लिख दीजिए। अतः उत्तर लिख देंगे इसके नीचे। अतः उतार दीजिए वही अपनी किताब की भाषा। क्या उतारना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3n प्लस 1 रूप का होता है। यदि किसी भी पूर्णांक को एक से आगे वाली संख्या को किसी भी पूर्णांक का अगर वर्ग करोगे और उसको 3 से भाग करोगे, इसका मतलब ये होगा उसका शेषफल बेटे या तो 0 आएगा या 1 आएगा। करके देख लेना, किसी भी धनात्मक पूर्ण 1 से लेकर आगे की कितनी भी संख्या का वर्ग करोगे और उसको 3 से आपने भाग दे दिया, या तो शेषफल 1 बचेगा वर्ग में या 0 बचेगा। ये प्रूफ हो। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, इसमें लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है दो पूर्णांक ए और बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक, अब इसमें हमें क्या बताया इस सवाल में? हमें बी का पता पड़ जाता है। क्या क्या रूप पूछ रहा है वो? 9m प्लस 1 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये पूछ रहा। तो ये सब बी के काम कर रहे हैं, ये बी है, ये बी है, ये बी। तो बी का मान क्या आएगा सिद्ध करना है? क्या दे दिया उसने? 9। तो बी बराबर 9 रखने, यूक्लिड प्रमेय का में रख दिया रखने पर बी पता पड़ जाता। तो ए इक्वल टू 9q प्लस आर वेयर, अब इससे आर का पता चल जाएगा। 9 से 1 कम कर दो 8, तो जो आर होगा वो हमारा 9 से कम और 0 से बड़ा ये होता है। अर्थात आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये 9 संख्याएं होंगी। ठीक है, इन 9 संख्याओं में से आप केवल इतनी संख्या लगेगी। अगर 8-9 संख्याओं का प्रयोग तो कितनी देर लगेगी? 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा 2 नंबर 4 नंबर सवाल में। बेटे केवल हमें जहां भी ये तीनों चीज हमारे पास आ जाए वहीं स्टॉप कर देंगे, बाकी मान करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आएगा तो सबसे पहले क्या रखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट होगी। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर रखते हैं 0, ए को ए लिखेंगे बराबर 9 को 9, क्यू को क्यू, यहाँ 0 लिख देंगे तो ए बराबर 9q आ गया। अब कह रहा दोनों का घन करना, घन इसने कहा इन संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का घन। अब घन कर दीजिए दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का घन करने पर करिए, घन होता है घात 3 बराबर 9q का घन, 9q का घन, एक ही घात 3 बराबर 9 के रूप में लिखना, तो हम इसे लिख देंगे 9 की घात 9 गुणा 9 की घात 2, 9 की घात 3 कैसे लिखते हैं, q की घात 2, q की घात 3 27, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको हम यम के रूप में लिखेंगे, तो a की घात 3 बराबर 9m, जहाँ ये सब जगह लिखेंगे इस तरह सवालों में, जहाँ m बराबर 9 9 81 या 9 की घात 2 q इस q, या पहला, ठीक है। अब r जब r के स्थान पे क्या रखेंगे, ये हो गया। अब 1 रख के देख लीजिए यहाँ पर, r समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने का, रखते चले जाओ, मिलता रहेगा। रखिए बेटा, ये रख देंगे यहाँ पर, मान रखिए समीकरण में a को a लिखेंगे, 9 को 9, q को q, r की जगह रखा 1। अब इसका दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन, घन का मतलब घात 3, घन करने पर, करिए ना, बाएं पक्ष में a का घन 9q प्लस 1 का होल घन, सूत्र बेटे ये लगेगा a प्लस b का घन बराबर, ये होता है आपका a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab, कक्षा 8 में फार्मूला पढ़ लिया, a प्लस b, इसे मान भर दीजिए, a आपका 9q और b आपका 1, भरिए a की घात 3 बराबर a का घन, a का काम कौन कर रहा है हमारा, यहाँ से तुलना कर लीजिए, 9q, 9q का घन प्लस b का घन 1 का घन प्लस 3 गुणा a 9q गुणा 1 इंटू 9a 9q प्लस 1, करिए 9 की घात 3, 9 9 81, चलो कर लेते, 9 9 81, 9 का घन 729, q की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 3 का 27, 27q और 9q प्लस 1, आगे करिए 729 q की घात 3 प्लस 1, 27 की गुणा इसमें कर दीजिए, प्लस 27 क्यों है 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, क्यों की घात 2, एक इसकी और एक इसकी 2 प्लस 27 गुणा 1 में करिए 27 क्यों। अब क्यों वाले पद सारे एक साथ लीजिए, a की घात 3 कितने चले जाइए साथ में, a की घात 3 बराबर कितना हो गया 729 क्यों की घात 729 क्यों की घात 3 प्लस 243 क्यों की घात 2 प्लस 27 क्यों प्लस 1। इन सब में से 9 कॉमन, क्योंकि 9 के रूप में हमें दिखाना, तो a की घात 3 बराबर 9 कॉमन, 9 से भाग कर चलो अंकों को, 9 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 9 8 72, 9 एकम q की घात 3 ऐसे रहेगा, प्लस 9 से भाग कर दिए 9 दूनी 18, 25 9 7 63 q की घात 2 और 9 3 का 27 क्यों प्लस 1। इस सब को 9 को छोड़ के जो भी कुछ बचा है इसमें प्लस 1 के अलावा उन सबको क्या लिखेंगे m, a की घात 3 बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यों की घात 3 प्लस 27 क्यों की घात 2 प्लस 3 की,
तो स्टेप आगे, ये भी खत्म। ये अब क्या रखो, 2 रखिए, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, यहीं पर शुरू कर देता हूँ, r बराबर 2 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, 2, ये 2, दोनों पक्षों को घन करिए, ए का घन 9q प्लस 2 का और घन, फार्मूला वही लगाइए, एक a प्लस बी की घात 3 वाला। अब बार बार लिख रहे हैं क्योंकि जब एक सूत्र बार बार आता है तो बार बार नहीं लिखा जाता। a का घन बराबर a क्यूब बराबर 9q की घात 3 प्लस b का घन 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा a का मान यहाँ 9q गुणा b के मान 2 प्लस ब्रैकेट में a 9q प्लस b की जगह 2 हल करेंगे। a क्यूब बराबर कितना आएगा अभी करा हमने, 729 क्योंकि घात 3 प्लस 8 प्लस 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ऐसे थोट में क्योंकि 9 मुझे फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा, 36 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2। आगे करिए, a की घात 3 बराबर, इसको लिख सकता हूँ, अभी लिख लो चलो, 9 गुणा 9 की घात 2 लिख सकते हैं, 9 घात 3 आता है, क्यूब की घात 3 प्लस 8 प्लस 36 को क्या है, क्यूब क्यूब है, क्यूब घात तो 9 गुणा 36 क्यूब की घात 2 प्लस 36 दूनी 72। अब इसमें इस 8 को तरह किया ना, बाकी तीनों पद एक साथ, a की घात 3 बराबर 9 इंटू 9 की स्क्वायर क्यूब की घात 3 प्लस 9 गुणा 36 क्यूब की घात 2 और 72 कह सकते हैं, 9 गुणा 8 और ये प्लस 8 अलग। अब इस सब में से इस 8 के अलावा इन सब में से 9 कॉमन दिखाइए, a की घात 3 बराबर 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 9 की घात 2 क्यूब की घात 3 प्लस 36 क्यूब की घात 2 प्लस 9 से भाग कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 8, ये आ गया, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, a की घात 3 बराबर 9 को 9 लिखे, इस सबको क्या दिखा देंगे, m प्लस 8, जहाँ m बराबर 9 की घात 2 क्यूब की घात 3 प्लस 36 क्यूब की घात 2 प्लस 8, ये वाली चीज। अब जिसके पास भाषा बस हो गया, अब इसके बाद भाषा लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 रूट का होता है। अगर आप किसी भी एक से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग करोगे और उसको 9 से भाग करोगे तो बेटे या तो शेषफल इसमें 0 या 1 या 8 ही आएगा, करके देख लेना कितने भी कटेगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। कल चैप्टर नंबर 1.2 और कुछ मिलेगा उसे कराएंगे। और इसमें बेटे अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए और साथ साथ कॉपी बनाते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि बना कर रखते हुए कुछ नहीं होगा। जब प्रैक्टिस करोगे, खुद करोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। जो क्वेश्चन नहीं आते उसके लिए कमेंट करिए, बताइए, उनको फिर मैं समझाऊंगा आपको दोबारा से, और समझिए, काम पूरा रखिए। ओके, थैंक यू।